नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आज आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ पर धान के खेत आपको दिख रहे हैं। ये आपको खेत लग तो नहीं रहे हैं धान के, लेकिन आप देखें जब मैं इन्हें पास से दिखाऊंगा आपको, ये इसमें देखिए, इसमें कोई बालियाँ नहीं फूटी हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको बालियाँ फूटती हुई दिखेंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल सुबह का नज़ारा है। इसमें देखिए ओस की किरणें, मतलब ओस की जो बूंदें हैं वो धीरे धीरे करके कैसे बूंद में बदली हैं। आप इसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको ये जो है, हाँ आप यहाँ पर देखें, वो चिल्ला रहे हैं, बोले ओ, बोले कौन आ गए हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस सुबह की किरण के साथ क्या नया लेकर आया हूँ। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मानसिक रूप से संकीर्ण है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य और अपने देश के लिए अपने मानसिकता को छोड़ दें, क्योंकि मेरी मानसिकता पूरे देश के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। आप लोग इस चीज़ को समझें। आप यहाँ पर देखें, ये जो लोग हैं ये धान की कुटाई कर रहे हैं किस प्रकार से। ये जो है आप यहाँ पर देखें, ये जो है इसे मतलब बाली को सूखने के बाद इसे इस प्रकार से पटक दिया जाता है, ढेरों में बदल दिया जाता है। फिर उसके बाद इसे कूटा जाता है, इसे उल्टा पटका जाता है। आप यहाँ पर देखें, ये इस प्रकार से धान जो है छिलके सहित रहता है। फिर इसे मशीनों में ले जाया जाता है और वहाँ पर इसे छिलके को चावल से अलग किया जाता है और ये चावल कहलाता है बाद में। आप यहाँ पर देखें, ये बोरियों में इकट्ठा किया जा रहा है। आप देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए, ये आंटी जो है, अब ये देखिए, ये इस प्रकार से कूट रही है। आप इसे देखें, चाकू से इसे ना काटें, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके चेहरे पर हंसी आ रही कि चलो कोई तो आया जो हमारे वीडियो बना रहा है और कोई तो आया जो हमारे बारे में भी सोचता है। आप यहाँ पर देखें, इस प्रकार के बच्चे यहाँ पर देखें, ये कुछ लड़कियाँ भी, लेकिन पढ़ती नहीं है ये, क्योंकि इनके माँ बाप इन्हें पढ़ाने नहीं चाहते। इनके पास इतना समय नहीं है कि इन बच्चियों को पढ़ाएं। क्या ये नौकरानियाँ हैं? अगर ये नौकरानियाँ हैं तो फिर ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने क्यों देखते हैं? अगर वास्तव में इन बच्चों के लिए कुछ करना है तो आप लोग इन्हें शिक्षित कीजिए। मैं इन लोगों से प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सपना देखते हैं, लेकिन ये उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। आप लोग इस बात पर थोड़ा सा समझिए, गौर फरमाइए, क्योंकि अगर हम इस देश को वास्तव में एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दीजिए। आप यहाँ पर देखें, ये सभी करीब 4 बजे आए हुए हैं और 4 बजे के बाद से लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत तो करना है, लेकिन दिमाग से। देखिए, ये यहाँ से इस प्रकार से कूट रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। मैं खुद को खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नज़ारा मैंने नहीं देखा। मैं सुबह सुबह रनिंग के लिए निकलता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है अगर आपको सुबह को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, आपको महसूस करना है, तो सुबह उठिए। अगर आपको वास्तव में कुछ नया करना है तो इस किरण के साथ आप देखिए, सूर्य की किरण, यहाँ पर बादल कितना बेहतरीन दिख रहा है। आपको यहाँ पर बिजली के खंभे दिख रहे होंगे, आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, लेकिन क्या आपको ये ग्रामीण भी दिखते हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचते हैं? आज अगर हम बात करें, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं है। क्या इसके बारे में भी हम सोचते हैं? हमारे पास 24 घंटे इस शहरों में बिजली होती है, लेकिन यहाँ बात करें गाँव की, तो यहाँ पर बिजली की इतनी ज़्यादा समस्या है कि कई बार तो मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। पिछले 3 दिन से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन मैं किसी दोस्त के यहाँ गया जिससे मैं 15 साल हो गए थे नहीं मिला था। उससे जैसे ही मिला तो मेरे मोबाइल में एक सकारात्मक ऊर्जा आ गई और मेरा मोबाइल चार्ज हो गया। ये खुशनसीबी की बात नहीं है दोस्तों, वास्तविकता है कि जब आप किसी ब्रॉड माइंड के साथ और ब्रॉड कंसेप्ट के साथ कुछ नया करते हैं तो पूरी दुनिया आपका साथ देती है। मैं करीब 15-17 किलोमीटर दूर था और रात के करीब 6:30 बजे वहाँ से आया, तो मेरी 5 लोगों ने मदद की। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं पूरी दुनिया के लिए, मैं किसी एक जाति के लिए नहीं, मैं पूरी दुनिया के हर एक मानव विचार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा हर व्यक्ति साथ देता है, हर व्यक्ति मुझे पहचानता है, वो मुझे एक सकारात्मक सोच के साथ देखता है। आप भी मेरे साथ आइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बच्चे काम कर रहे हैं, उनके पिता भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके हाथ में बोरी है। आप यहाँ पर देखिए, वो पिता अपने बच्चों की कितनी मदद करना चाहता है, लेकिन फिर भी मदद नहीं करना चाहता है, मदद नहीं कर पाता है। आप यहाँ पर देखिए, क्या आप लोग इस कंसेप्ट पर काम नहीं करना चाहेंगे? आप लोग भी इन बच्चों को शिक्षित कीजिए। आप लोगों के पास अगर समय हो तो इन बच्चों को पढ़ाइए अपने स्तर पर, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ बच्चियों को 8वीं से 10वीं तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद उन्हें पढ़ाई से दूर रख दिया जाता है। दोस्तों,
मैं उस पिता से पूछना चाहता हूँ, क्या उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों के विचारों को भी समझे, अपने परिवार को भी समझे, अपने बच्चों के समय को समझे? क्योंकि ये बच्चे नौकर तो नहीं है, ये बच्चे अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो इन्हें रास्ता दीजिए। जब तक हम रास्ता नहीं देंगे तब तक इन्हें हाईवे तो नहीं मिलेगा, इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग तो नहीं मिलेगा जहां ये बच्चे चैंपियन बन सकते हैं, हमारे देश के लिए ओलंपिक्स ला सकते हैं। आज अगर हम बात करें चाइना की, तो सबसे ज़्यादा चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स के मेडल्स, जिन्हें हम गोल्ड मेडल कहते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल्स ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इन बच्चों को रास्ता ही नहीं दिया ना। इन बच्चों को अगर हम रास्ता दे देते तो हमारे साथ ये तकलीफ़ें नहीं आती। हमारे देश में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आते हर एक क्षेत्र में, क्योंकि ये इन बच्चों की एनर्जी को मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि इन बच्चों में बहुत कुछ है। आप यहाँ पर देखें धान के खेत, ये भी बिल्कुल मजबूत होकर स्थिरता के साथ सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी सुने, आप लोग भी समझें इस मानसिकता को। देखिए यहाँ पर ओस की बूंदें कितनी बेहतरीन दिख रही हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ आइए, ताकि इन बच्चों के लिए हम कुछ कर सके साथ मिलकर। क्योंकि देश है तो हम हैं, अगर ये दुनिया है तो हम हैं। अगर इस दुनिया में कोई है ही नहीं और हम अकेले गाना गा रहे हैं तो क्या मतलब का। दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस स्तंभ की भांति इस देश के आधार स्तंभ बनिए, ताकि इस देश को हम मजबूत कर सकें, इस देश को हम एक सकारात्मकता दे सकें। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मेरा चेहरा आपको नहीं दिख रहा तो आप चेहरे के भी दर्शन कर लीजिए। मैं आपके सामने राजकुमार कोठारिया बहुत कुछ लेकर आता रहूँगा, क्योंकि मेरे चेहरे पर वो खुशी है जिसे मैं सुबह कहता हूँ। मैं मेरे बाबा, जिन्हें मैं सूरजदीन कहता था, मेरे बाबा का बेटा हूँ, क्योंकि वो सूरज जैसे तेज थे। मैं उस बड़े भाई का बेटा हूँ, एक बड़े भाई का सपना हूँ, जिसे मैं सकारात्मकता कहता हूँ। बहुत कुछ है इस दुनिया में, बस आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है इस दुनिया को देने के लिए। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ये कुछ यहाँ पर चावल की बालियाँ आपको सोती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इन्हें भी अब आलसी आ रही थी, लेकिन अब ये उठना चाहती हैं, क्योंकि ये दुनिया जाग रही है। किसी ने कहा है, तू जागता, मैं जागता हूँ तू सोता रहे, मैं जागता हूँ तू सोता रहे, अगर मैं जागता हूँ तो तू क्यों सो रहा है। वो ये कहना चाहता है इनडायरेक्टली। दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे आइए, आप लोग भी इस समाज को एक नए दृष्टिकोण के साथ देखिए। क्योंकि किसी ने कहा है, नज़ारे नहीं बदलने, नज़र बदलनी चाहिए। इस दुनिया में उजाला नहीं है तो क्या गम, अंधेरा हटना चाहिए। बहुत कुछ है इस दुनिया में, बस सूरज भी पिघलना चाहिए। गर्मी चाहे जितनी हो, लेकिन ठंड को भी आना चाहिए। बहुत कुछ है इस दुनिया में, बस तापक्रम संतुलित और संतुलन के साथ होना चाहिए। दोस्तों, मैं संतुलन लाने का प्रयास कर रहा हूँ इस दुनिया में। आप लोग भी आगे आइए, ताकि इस दुनिया को हम कुछ नया दे सकें। ये देखिए, ये मेरी तरफ देख रहे हैं कि कौन है भाई, इतनी देर से बड़बड़ा रहा है, पगला गया है क्या? पर दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ आएँ, आप लोग मेरे साथ मजबूत हों, ताकि हम लोग इस देश को मजबूती दे सकें। जय हिंद, जय भारत। मैं राजकुमार कोठारिया आप सभी के लिए इसी प्रकार के मुद्दे लाता रहूँगा, एक नई सुबह के साथ। डबल से जय हिंद। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से आप लोगों को मजबूती मिलेगी, आप लोगों के लिए इस देश को मजबूती मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।